हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुपर्ब घरेलू उपाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इस घरेलू उपाय का एक कप अगर आप रोजाना पीते हैं तो ये आपकी एंजाइटी को या आपके पैनिक को पूरी तरह से गायब कर देगा। अब ये क्या घरेलू उपाय है उसको बहुत अच्छे समझना। पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो ये आपके दिमाग के अंदर खुशी का जो रसायन है, सीरोटोनिन जो है, उसको बहुत अच्छी मात्रा में क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है। अब क्या है, बहुत अच्छे समझना। कौन सा एक कप जो है वो आपको बना के पीना है। दोस्तों, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइटी होता है, वो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं। अब नेगेटिव पैटर्न से क्या होता है, इससे हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से क्या होता है, इससे हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में जाता है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है, इससे हमारे दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या होता है, इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल जो होता है सीरोटोनिन, इसको प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हमारे दिमाग में सीरोटोनिन निकालते हैं। और जैसे ही हमारे दिमाग में सीरोटोनिन निकलता है तो हमें क्या फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है, आनंद महसूस होता है, मस्ती महसूस होता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या कर देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है कि ये जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन है, इनका इन्फ्लामेशन करवा देता है। और ये जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाना। ये जो सीरोटोनिन वाली जो फैक्ट्री है, ये जो सीरोटोनिन वाले जो न्यूरॉन्स है, ये फैक्ट्री क्या करती है, सीरोटोनिन निकालती है। सीरोटोनिन का लेवल हमारे दिमाग में अच्छा बना रहता है तो उसके कारण से हमें क्या फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है, मजा फील होता है, आनंद फील होता है, मस्ती फील होती है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में मान लीजिए कि सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाए, तो सीरोटोनिन अगर हमारे दिमाग में कम हो जाता है तो हम किस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, हम पैनिक में चले जाते हैं, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो हमारे दिमाग में अगर सीरोटोनिन अच्छी मात्रा में है तो हमें खुशी फील होगा। अगर सीरोटोनिन अच्छी मात्रा में नहीं, सीरोटोनिन कम है, तो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, पैनिक फील होगा। अच्छा, सीरोटोनिन कम कब हो जाता है, जब हमारे जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स की क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इन्फ्लामेशन की वजह से सीरोटोनिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम, और हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एंजाइटी खत्म हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पैनिक खत्म हो, मैं चाहता हूं मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो, तो मेरा जो सीरोटोनिन प्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और सीरोटोनिन प्रोडक्शन कब ज्यादा होता है, जब सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, उनकी इन्फ्लामेशन क्या होती है, कम होती है। अब इन्फ्लामेशन कम कैसे होगा, सीरोटोनिन ज्यादा कैसे बनेगा, इसको बहुत अच्छे समझना। देखिए दोस्तों, जो सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रिप्टोफेन। एक अमाइनो एसिड होता है जो क्या बनाता है, सीरोटोनिन बनाता है। अगर हमारे दिमाग में ट्रिप्टोफेन इनफ मात्रा में है तो ये जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूरॉन है, ये क्या बनाएगा, सीरोटोनिन ज्यादा बनाएगा। क्योंकि सीरोटोनिन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, ट्रिप्टोफेन। तो एक तो हमारे दिमाग में क्या ज्यादा होना चाहिए, ट्रिप्टोफेन बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अब ट्रिप्टोफेन हमारी ब्रेन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचे, इसके लिए हमारे ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है, उनको भी क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए, उनको डायलेट होना चाहिए। तो डायलेट होने के लिए, खुलने के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रिक ऑक्साइड।
नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इस ट्रिप्टोफेन को दिमाग के अंदर ज़्यादा पहुंचाता है, और दिमाग में जब ज़्यादा पहुंचता है ट्रिप्टोफेन, तो ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, सीरोटोनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं। अब सीरोटोनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो हमें क्या फील होगा, हैप्पीनेस फील होगा, आनंद फील होगा, मज़ा फील होगा, मस्ती फील होगी, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर हटेंगे, एंजाइटी से दूर हटेंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स है ये सीरोटोनिन बहुत अच्छा प्रोड्यूस करे, ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करे, इसके लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स में B6 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बी कॉम्प्लेक्स की ही आवश्यकता बहुत अच्छे से होती है, ताकि हमारा जो ये सीरोटोनिन वाला न्यूरॉन है ये ट्रिप्टोफेन से क्या बहुत अच्छी मात्रा में बना दे, सीरोटोनिन बहुत अच्छी मात्रा में बना दे। अब ये आपका न्यूरॉन अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए इन्फ्लामेशन भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं बैलेटिन। ये जो बैलेटाइन क्या करता है, ये इस इन्फ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है। अब इन्फ्लामेशन अगर कम होता है, सीरोटोनिन जो न्यूरॉन्स है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स B6 अच्छे से उपलब्ध है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ट्रिप्टोफेन प्रॉपर्ली आपके दिमाग में पहुंच रहा है, तो सीरोटोनिन बहुत अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होगा, उससे आपको आराम मिलेगा, आपके एंजाइटी के सिम्टम्स गायब होंगे, आपको घबराहट में कमी महसूस होगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको मस्ती मिलेगी, आपको मजा मिलेगा। अब ये जो चारों चीज़ है कि ट्रिप्टोफेन भी अच्छी मात्रा में हो और नाइट्रिक ऑक्साइड भी अच्छी मात्रा में हो, आपका ये जो बी कॉम्प्लेक्स वाला भी अच्छी मात्रा में, और ये जो बेलेटिन है ये भी अच्छी मात्रा में हो, ये जो सारी चीजें जो होती है दोस्तों, ये सारी चीजें चुकंदर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। चुकंदर को अपन बीट रूट भी बोलते हैं, चुकंदर या बीट रूट। चुकंदर के अंदर ट्रिप्टोफेन बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो ये ट्रिप्टोफेन क्या कर देता है, सीरोटोनिन का फॉर्मेशन करवाता है। ट्रिप्टोफेन के ये चुकंदर जो है इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो ये क्या करवा देता है, आपके ब्लड जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है उसको बढ़ा देता है। विटामिन B6 बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। और इसके अंदर ये जो बेलेटिन है ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। इन्फ्लामेशन को कम करता है तो न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो आपको हैप्पीनेस फील होती है, आपको अच्छा फील होता है, आपको बढ़िया महसूस होता है, और आपकी जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वो एक बार के लिए गायब हो जाता है, आपको अच्छा फील होने लग जाता है। तो अगर आप प्रतिदिन अगर आप चुकंदर का जैसे 1 कप जूस अगर आप पीते हैं, 1 कप जूस का मतलब अराउंड 100 ml के करीब अगर आप चुकंदर अगर आप अपने डेली यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन के अंदर इनफ मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है, सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, आपकी एंजाइटी के सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि पैनिक हो रहे हो और आप कोई घरेलू उपाय अगर यूज़ करना चाह रहे हो, आप अगर अपने एंजाइटी के सिम्टम्स को अगर आप घरेलू उपाय के द्वारा अगर खत्म करना चाह रहे हो, तो चुकंदर का 1 कप का जो जूस है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और अगर मैं मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं एंजाइटी को पूरी तरह से जड़ से मिटाऊं, तो एंजाइटी को अगर मुझे जड़ से मिटाना है तो ये सारा जो मैकेनिज्म वो गड़बड़ क्यों हो रहा है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपनी ओवर थिंकिंग को सही करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को सही करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे मेरे जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इन नेगेटिव पैटर्न्स को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, CBT के प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम हमारे दिमाग में आने वाले थॉट्स को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, और उसकी जगह मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट को लिखते हैं। तो धीरे धीरे हमारे पैटर्न्स अपडेट होते हैं, तो उससे हमारे थॉट्स अपडेट होते हैं, तो उसके कारण हमारे बॉडी और ब्रेन के ऊपर जो इंपैक्ट हो रहा है वो इंपैक्ट भी क्या हो जाता है, चेंज होता है, और हम एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, डिप्रेशन है, OCD है, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, जड़ से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।